मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं। क्या स्पष्ट कर रहा हूं? शिक्षा विभाग के कामचोर लोग न खुशियां मनाएं और न ही ईमानदार लोग मातम मनाएं। देखिए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? पिछले कई घंटों से यह वायरल है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्राधिकारी के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं सेवा से इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद का त्याग कर दिया है। उस पद को उन्होंने स्वतः छोड़ दिया है। देखिए, मैं क्या कहूं, मैंने कल भी कहा था कि के पाठक का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। के पाठक ने अपर मुख्य सचिव का पद भी नहीं छोड़ा है। के पाठक महज छुट्टी पर गए हैं और 16 जनवरी तक वे छुट्टी पर गए हैं। सरकार ने उनका तबादला नहीं किया। यदि उनके मन के भीतर कोई बेचैनी है तो वो दूसरी बात है। सरकार तबादले का फैसला करती है तो भी दूसरी बात होगी। लेकिन यदि सरकार कोई नया फैसला नहीं करती है तो के पाठक महज छुट्टी पर हैं। 17 जनवरी को यदि उन्होंने छुट्टी नहीं बढ़ाई तो वे शिक्षा विभाग में ही लौटेंगे, अपर मुख्य सचिव के पद पर ही लौटेंगे। देखिए, हम जो कह रहे हैं इस बात को समझिए। जिन्हें सरकारी नियमों की जानकारी नहीं है वे कह रहे हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उन्होंने अपर मुख्य सचिव पद छोड़ दिया। जिस पत्र का हवाला दिया जा रहा है, जिस पत्र को बताया जा रहा है कि उन्होंने अपर मुख्य सचिव की सेवा छोड़ दी और इसकी सूचना मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव से लेकर सभी को दे दी। देखिए, यदि इस पत्र को आपने ठीक से पढ़ा होगा तो यह पत्र क्या है? यह प्रभार प्रतिवेदन है, मतलब चार्ज सौंपने का प्रतिवेदन है। और जिस शब्द को पकड़कर लोगों ने यह कह दिया कि उन्होंने अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ दिया, वह वाक्य क्या था? वाक्य था, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का प्रभार स्वतः परित्याग करता हूं। देखिए, यह आधिकारिक वाक्य है और इस वाक्य का इस्तेमाल कब किया जाता है इस बात को समझिएगा। जो कोई भी आईएएस प्राधिकारी होते हैं, आईपीएस प्राधिकारी होते हैं, बीपीएससी के प्राधिकारी होते हैं, जो सरकार में वरिष्ठ पदों पर हैं, वे सेवा संहिता के तहत काम करते हैं, सर्विस कोड के तहत। और जिन्हें सर्विस कोड की जानकारी नहीं है वे ही इस पत्र को सच बता रहे हैं और यह कह रहे हैं पत्र सच है, लेकिन पत्र की भाषा को नहीं समझ रहे हैं। कंफ्यूजन यही है। तो देखिए, जो संहिता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस कोड है, उसमें अनुसूची संख्या 53 जानकारी न हो तो निकाल कर पढ़िएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है वही के पाठक ने किया है। के पाठक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। के पाठक ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का पद महज छुट्टी के दिनों के लिए परित्याग किया है। यह परित्याग क्यों आवश्यक हो जाता है? तो जो संहिता है, अनुसूची संख्या 53 है, उसके तहत क्या कहा जाता है कि जब किसी प्राधिकारी को जो इस सेवा संहिता के दायरे में आते हैं उन्हें छुट्टी पर जाना होता है, लंबी छुट्टी पर, तो उन्हें एक फॉर्म 202 भरना होता है। और इसी फॉर्म 202 को के पाठक ने भरा है। इसी फॉर्म में उस परित्याग शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसी के आधार पर लोगों ने इतनी सनसनी फैला दी। के पाठक ने अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ दिया। जितने शिक्षा विभाग के कामचोर लोग हैं या वैसे शिक्षक जिन्हें स्कूल जाने में बेचैनी हो रही थी, जिन्हें लग रहा था के पाठक चले जाएंगे तो आजादी मिल जाएगी, वैसे शिक्षक नेता जो परेशान थे। देखिए, आज भी हमने लाइव सिटीज की ओर से स्कूलों में बच्चों के बीच, देखिए बच्चे के पाठक को जानने लगे हैं। 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा के छात्र भी के पाठक कौन है? तो वो हैं, बच्चे कह रहे हैं कि जो स्कूलों को चला रहे हैं,
जो स्कूलों में अनुशासन लाए हैं, जिनके कारण शिक्षकों ने स्कूल आना शुरू कर दिया है, जिनके कारण स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, तो जिन्हें सेवा संहिता की जानकारी नहीं है, अनुसूची संख्या 53 की जानकारी नहीं है, फॉर्म संख्या 202 की जानकारी नहीं है, वे यह कह रहे हैं कि के पाठक चले गए, अब शिक्षा विभाग में लौटेंगे ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, यदि इस बीच राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया तो दूसरी बात, छुट्टी को उन्होंने विस्तारित कर दिया, दूसरी बात, वे 17 जनवरी को नहीं लौटेंगे। लेकिन जो अभी उन्होंने इस प्रभार प्रतिवेदन के माध्यम से, यह कोई त्याग पत्र नहीं है, प्रभार प्रतिवेदन है, और प्रभार प्रतिवेदन इसलिए देना होता है कि विभाग के मुखिया के पास फाइनेंशियल पावर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं। जब तक वे परित्याग नहीं करेंगे छुट्टी के दिनों के लिए, तब तक कैसे किसी दूसरे प्राधिकारी को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसीलिए जब के पाठक ने अपने प्रभार का परित्याग किया तो सामान्य प्रशासन विभाग ने एक दूसरी अधिसूचना जारी की, जिसमें बैद्यनाथ यादव को शिक्षा विभाग में जो सचिव हैं उन्हें अधिकार दिया गया, उन्हें शक्ति दी गई। तो देखिए, यह विवाद पहले भी उठा है, और यह विवाद पहले कैसे उठा था, मैं भी तब कंफ्यूज हो गया था। बिहार में अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, सहकारिता मंत्री बने थे राजद के खाते से, और विवाद बड़ा हो गया। विवाद क्या हो गया कि सहकारिता मंत्री को उनके विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी फूलों का गुलदस्ता सौंपने नहीं गई थी, स्वागत करने को नहीं आई थी। यह विवाद चल ही रहा था, तभी वंदना प्रेयसी छुट्टी पर चली गई, विदेश चली गई। और ठीक वैसे ही जैसे के पाठक ने पद का परित्याग किया छुट्टी के दिनों के लिए, वैसे ही वंदना प्रेयसी ने भी पद का परित्याग किया था, और चिट्ठी में तारीख उल्लिखित नहीं था। तो वह चिट्ठी वायरल हो गई और कहा जाने लगा कि वंदना प्रेयसी ने नौकरी छोड़ दी, मंत्री से अनबन हो गई थी, मंत्री से झगड़ा हो गया था, और इसके बाद वंदना प्रेयसी ने आईएएस की नौकरी का त्याग कर दिया। बाबेला इतना बढ़ गया। वंदना प्रेयसी के पास सहकारिता विभाग के जिम्मे और भी कई अतिरिक्त प्रभार थे। तो वंदना प्रेयसी जो विदेश में थी वह भी बेचैन हो गई कि कैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हमने नौकरी छोड़ दी। फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने वह अधिसूचना भी जारी की, स्पष्ट भी किया कि वह विदेश गई हैं, छुट्टी पर गई हैं। तो फिर से हम कह रहे हैं, कामचोर लोग खुशियां मत बनाइए। देखिए, हमने जब कल वीडियो किया था तब भी हमने कमेंट बॉक्स में देखा कि बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि के पाठक अभी बिहार की जरूरत है। बिहार में शिक्षा किस बदहाल स्थिति में पहुंच गई थी यह भी सभी को पता है। स्कूलों में पढ़ाई होती थी कि नहीं होती थी, कॉलेजों में क्या होता था, सिर्फ दाखिले हो जाते थे और बाकी काम तो आपको पता ही है। देखिए, जब के पाठक को शिक्षा विभाग में तैनात किया गया था तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर की थी कि नीतीश कुमार का यह फैसला काबिले तारीफ है और बिहार को के पाठक जैसे कम से कम 40 आईएएस प्राधिकारियों की जरूरत है। देखिए, के पाठक के बारे में हमने कल भी कहा था, वे गुस्सा बहुत करते हैं, वे अपने मन का निर्णय करते हैं, वे किसी की सुनते नहीं हैं और कभी कभी निर्णय में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि सरकार को परेशानी हो जाती है। जैसे छुट्टियों को लेकर जो विवाद हुआ, स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो विवाद हुआ, वेतन रोकने और पेंशन रोकने को लेकर जो विवाद हुआ, और के पाठक बात बात में लीगल नोटिस कई जनप्रतिनिधियों को उन्होंने भेज दिया। जनप्रतिनिधि कह रहे हैं वे बोलेंगे कैसे नहीं, और बोलने पर लीगल नोटिस। तो के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है, अपर मुख्य सचिव का पद नहीं छोड़ा है, 16 जनवरी तक वे छुट्टी पर हैं और इस बीच सरकार ने उनका ट्रांसफर नहीं किया। या फिर देखिए, हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं, के पाठक ने कोई ट्रांसफर नहीं मांगा है।
यदि वे गुस्से में भी हैं तो मांगा नहीं है। ये खबरें चलती रहती है अंदर खाने में कि उन्हें सरकार के दूसरे वरिष्ठ प्राधिकारियों ने समझाया है कि आप थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। हां, के पाठक की गैर मौजूदगी खलेगी 13 जनवरी को पटना में गांधी मैदान में, जब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और के पाठक के नाम पर जो ताली बजी थी पिछली बार, उस ताली को सुनने के लिए के पाठक इस बार मौजूद नहीं होंगे। तो के पाठक आईएएस हैं, इस्तीफा नहीं दिए हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से सिर्फ छुट्टी पर गए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव का पद इसलिए अभी परित्याग किया है क्योंकि दूसरे को यह जिम्मा दिया जा सके, और जब ये छुट्टी पर लौटेंगे तो यह जो प्रभार प्रतिवेदन है स्वतः गौण हो जाएगा और के पाठक अपने मूल पद पर बने रहेंगे। तो जो खबरें चल रही हैं उन खबरों पर भरोसा मत कीजिए। जो सरकारी नियम है, कायदा है, कानून है, वह आपको हमने बताया।